Today we will see what is continuity. Okay. एक्चुअली ये आपने लास्ट ईयर लिमिट सीखा हुआ है. ये लिमिट का बस एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, या तो आप ये कह सकते हैं कि एक और स्टेप लेना है और आपको कंटिन्यूटी आ जाएगा. तो कंटिन्यूटी आने के लिए लिमिट्स आना कंपलसरी है. ओके, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ फर्स्ट कंडीशन लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए एग्जिस्ट. लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि वो इन्फिनिटी नहीं है, या तो ज़ीरो है या कुछ तो आंसर है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, बट नॉट इन्फिनिटी. इट इज़ कॉल्ड एज लिमिट एग्जिस्ट. सेकेंड, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. मतलब ये दोनों आंसर अगर मैच हो गए तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है. ओके, इस टाइप में क्वेश्चन सीधा इस टाइप में होता है. डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू समथिंग फॉर एक्स इक्वल टू ए. इन फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन के लिए क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जाता है. ओके, नाउ वन मोर कंडीशन इज देयर फॉर अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. अभी ये डेफिनेशन यूज़ कभी करना है आपको जब आपको क्वेश्चन में इंटरवल्स दिए होंगे. फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस द कंटिन्यूटी व्हेन एफ एक्स इज गिवन, समथिंग इज गिवन, एक्स नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू ए. सेकेंड फंक्शन दिया है एक्स नॉट लेस दैन ए एंड यू हैव टू चेक एट एक्स इक्वल टू ए. या तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा या तो फिर इस टाइप में होगा. एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग when a less than equal to x less than b, b less than equal to x less than equal to c. अभी यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी किस पॉइंट के लिए चेक करना है? जिस पॉइंट के लिए ये फंक्शन चेंज हो रहा है, एट दैट पॉइंट यू हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी. ओके, मतलब इस पॉइंट में अगर कंटिन्यूस है जहाँ पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, वहीं पे आपको वो चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं. For understanding, I will take two easy questions of both the types. Okay, examine the continuity of fx is equal to x square minus 9 upon x minus 3 and at x not equal to 3 and equal to 8 for x equal to 3, and you have to check continuity of the function at x equal to 3. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट क्या दिया है आपको क्वेश्चन में वो लिख लेना है. मतलब फॉर x इक्वल टू 3 आंसर दिया है डायरेक्टली 8, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8. ये हो गया फर्स्ट नंबर. सेकेंड, नाउ एट एक्स नॉट इक्वल टू 3 मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 3, ये हमको फाइंड करना है. इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 9. एक्स नॉट इक्वल टू 3 के लिए क्या दिया है, ये फंक्शन दिया है, वो लिख लिया. नाउ यू हैव टू यूज़ फॉर्मूले या अदर मेथड्स. इसके लिए इसको हम लोग फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. या तो एक फार्मूला है एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, उस फार्मूले से भी आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा. बोथ द वेज आर करेक्ट. नाउ आई विल फैक्टराइज राइट नाउ. एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसी को मैं आई कैन राइट दिस वे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3. ओके, सेम थिंग लिमिट एक्स टेंस टू 3, आई कैन राइट फैक्टर्स इसके ऐसे होंगे x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3. इन दिस केस आई कैन कैंसल द फैक्टर. ओके, व्हाट विल रिमेन, x प्लस 3. अब जो x प्लस 3 बच गया है उसमें आप लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे. वंस यू कैंसल द कॉमन फैक्टर यू जस्ट अप्लाई द लिमिट. अगर आपको फिर से ज़ीरो मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ज़ीरो नहीं मिल रहा है हमको. तो एंड सब्स्टिट्यूट रिप्लेस x बाय 3 प्लस 3 दैट इज 6. सी क्वेश्चन में हमको आंसर क्या दिया था, एफ ऑफ 3 एज इक्वल टू 8, एंड हमको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो है 6. मीन्स बोथ द आंसर्स आर नॉट सेम. फ्रॉम 1 and 2 लिमिट ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3. इट मीन्स दैट द फंक्शन इज discontinuous.
इट इज़ वेरी सिंपल। मतलब आपको अगर दिया हुआ आंसर अगर मैच नहीं हो रहा है तो डिसकंटिन्यूस है, मैच हो गया तो कंटिन्यूस है, दैट्स ऑल। नाउ ये क्वेश्चन डिपेंड करता है डेफिनेशन के थर्ड पॉइंट पे। इसमें देखो, जिस क्वेश्चन में लेस दैन ग्रेटर दैन साइन इन्वॉल्व होता है उसमें हम लोग राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर वो सेम आ गया तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस, सिंपल। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, इसका मतलब होता है कौन से इंटरवल में x का वैल्यू मोर देन 2 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, हियर x इज़ ग्रेटर दैन 2 और ये कहता है कि x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो हमको सिलेक्ट करना है ये फंक्शन। इसमें क्या दिया है, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। इस फंक्शन के लिए x या तो 2 है या 2 से छोटा है, तो लेकिन हमको तो बड़ा चाहिए 2 से, तो हम लोग ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे 3x माइनस 2। अभी यहाँ पे किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, तो वी विल अप्लाई डायरेक्टली लिमिट, रिप्लेस x बाय द गिवन नंबर, 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। नाउ नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx। 2 माइनस मीन्स x इज़ लेस दैन 2। अभी यहाँ पे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 दोनों के लिए ये फंक्शन वर्क करेगा। तो x लेस देन 2 विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस, तो हम लोग ये फंक्शन यूज़ करेंगे, x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। Here also there is no need of any formula, so you can apply directly limit, replace x by 3, 2 cube into 2 into 2 plus 1, 8 minus 4 plus 1 that is 5. Okay, now last, f of 2. f of 2 means where x is equal to 2. In this case x is, दिस फंक्शन इज़ फॉर x लेस दैन और इक्वल टू 2, तो सेम फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे f ऑफ 2 के लिए। तो आई कैन रिप्लेस डायरेक्टली x बाय 2, ये आ जाएगा 2 क्यूब 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 5। फ्रॉम 1 2 and 3 what I can write, see f of 2 limit x tends to 2 plus gives us 4, 2 minus gives us 5, means both are not equal. राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 तो इक्वल है, ये दो तो इक्वल है, बट अपना कंडीशन क्या है कि ऑल शुड बी इक्वल। सो अकॉर्डिंगली दिस फंक्शन इज नॉट, द गिवन फंक्शन इज discontinuous at x equal to 2 because all three are not equal. Remember friends, तीनों इक्वल होना कंपलसरी है, अदरवाइज इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस। कुछ लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि इट इज़ कंटिन्यूस, बट जनरली बेटर टू फाइंड ऑल थ्री कंडीशंस फॉर बेटर रिजल्ट। थैंक यू।